सुनने को मिल जाए तो हमारी प्रार्थना है, जहां जहां तक कान में शब्द जाए। यहाँ जो बैठे हैं उनके तो भाग्य की क्या सराहना, लेकिन जिन्होंने कभी वृंदावन दर्शन नहीं किया, एक बार जरूर आ जाना, एक बार जरूर दर्शन कर जाना प्रभु के। इस धाम में एक बार जरूर घूम जाना, यहाँ की हवा लग जाए। तभी हम कई बार कहा है कि अगर 100-200 बार मोक्ष मुक्ति होती तो आराम से हो जाती। दूर देश में रहता है, महापापाचरण करता है, पर संयोग वशात सुकृति जनों के संग में वो एक बार वृंदावन आ गया। ऐसे ही प्रणाम कर लिया किसी लता को, संत को, बिहारी जी के दर्शन कर ऐसे ही कर लिया, ऐसे। वो बड़े कृपालु है। तो अब वो कहीं भी जाके जब शरीर छूटेगा तत्प्राणस्योच्छृंखल, तो करुणा श्री जी की करुणा से उसका शरीर जब अंत में होगा तो हरिपद मलभ्यंच लभते अलभ्य लाभ, उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कई बार कहा है आप लोगों से कि निश्चिंत रहो, आपका पास बन गया है, आपका पास बन चुका है। क्यों? बोले हमारे माई श्यामा जी को राजी हमारा पास। हमें इस बात पर विश्वास करना चाहिए कि भगवान का नाम, भगवान के रूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम, ये बड़े महिमामय है। अजामिल जीवन भर पाप किया, अपने बेटे के बहाने उच्चारण किया नारायण, तो परम पद मिल गया ना। ये तो धाम है। यहाँ की रज एक बार लग गई, एक बार प्रणाम कर लिया और फिर वो चला गया। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, बहुत बढ़िया श्रीधाम वृंदावन की महिमा का ऐसा रसास्वादन करा रहे हैं कि जीव का परम कल्याण हो जाए। ध्रुवम सत्य देह शांति, शरीर पूरा होने के बाद हरिपद मलभ्यंच लभते अलभ्य लाभ, हरिपद परम पद की उसे प्राप्ति होती शरीर छूटने के बाद। किसको? गंदी बातों में, गंदे विषयों में जिसकी निष्ठा पूर्वक पाप रति है वो तो वृंदावनवासी होगा। बोले नहीं, दूर देश में रहता है, महापापाचरण करता है, पर संयोग वशात सुकृति जनों के संग में वो एक बार वृंदावन आ गया। संयोग वशात उसकी दोस्ती किसी ऐसे से हो गई, चलो यार एक बार वृंदावन चलो। नहीं, हमें कोई मत, हमारे साथ चलो, पैसा हम लगाएंगे, आपको खवाएंगे पियाएंगे, घुमा के ले आएंगे, यार चलो ना। अब वो चल पड़ा। सुकृति किसी पुण्यवान के प्रभाव से वो वृंदावन आ गया। उसकी कोई रुचि नहीं, कोई श्रद्धा नहीं, कोई निष्ठा नहीं। सकृत एक बार वृंदाटव्यास्त्रणकमपि वंदेत सुकृति। अब उसने चलो बिहारी जी के दर्शन कर आवे, अब उसके साथ गया। जैसे यहां कई ऐसे दर्शन में आते हैं सुबह कि वो स्वयं नहीं आए, उनकी कोई श्रद्धा नहीं, उनको लाया गया है। जैसे किसी श्रद्धालु गृहस्थ की गाड़ी का वो ड्राइवर है, या कोई घर का कोई सदस्य है, सब चल रहे हैं तू भी चल, तो उसकी चेष्टा दिखाई देती है कि ये श्रद्धा से नहीं आया, इसे जबरदस्ती लाया गया है। वो खड़ा है, ऐसे देख रहा है, दृष्टि गई, उसकी ये मुद्रा और उसके देखने का तरीका बता रहा है कि वो श्रद्धा से संत दर्शन के लिए नहीं आया। और यहां तो कह रहे एक तृण की वंदना कर दे, एक तृण की वंदना, वृंदावन के एक तिनके को प्रणाम कर ले। ऐसे ही प्रणाम कर लिया किसी लता को, संत को, बिहारी जी के दर्शन कर ऐसे ही कर लिया, ऐसे। वो बड़े कृपालु है, कृपा समुद्र है। तुम खड़े तो हो ना, इतना ही काफी है। तुम क्या देखने के लिए खड़े हो ये हम नहीं देख रहे हैं, तुम खड़े हो, आकर खड़े हो, दरबार में आ गए श्री जी के, और किसी भी भाव से आए तो तुम्हारे भाव का प्रभाव नहीं है। यहां सत्तारणीकृत स्वभाव उनके स्वभाव का, तुम्हारे भाव का नहीं। ये अगर श्लोक सुनने को मिल जाए तो हमारी प्रार्थना है, जहां जहां तक कान में शब्द जाए। यहां जो बैठे हैं उनके तो भाग्य की क्या सराहना, लेकिन जिन्होंने कभी वृंदावन दर्शन नहीं किया, एक बार जरूर आ जाना, एक बार जरूर दर्शन कर जाना प्रभु के। इस धाम में एक बार जरूर घूम जाना, यहाँ की हवा लग जाए तो तुम्हारी
संसार की हवा जितनी है वो तुम्हारी दुर्गति नहीं कर पाएगी। ये श्लोक मतलब अहोभाग्य जो महापुरुषों ने धाम की ऐसी महिमा को देखा और वर्णन किया। कह रहे बाहर दूर देश में रहता है, गंदे आचरणों की निष्ठापूर्वक पापाचरण करता है और सकृत एक बार किसी सुकृति जन के संग वृंदावन आ गया और वंदे तृणकमपि, एक तृण की, लता की, बिहारी जू की, संत की, किसी की भी वंदना कर दी, प्रणाम कर दिया, तो बोले जिनका वृंदावन है वो बहुत करुणामयी है और अखिल शक्ति संपन्न भगवान उनके चरणों में झुके हुए हैं, हमारी लाडली जू। बोले वो अपनी कृपा करती है इस धाम में आने वाले के ऊपर। जिस समय उसके प्राण निकलेंगे तो ध्रुव माने परम सत्य, देह स्यांते, देह छूटने के बाद हरिपद मलभ्यंच लभते, वो हरिपद को प्राप्त हो जाएगा, फिर आप वृंदावन वासी हो। तभी हम कई बार कहा है कि अगर 100-200 बार मोक्ष मुक्ति होती तो आराम से हो जाती, अपने पास इतनी रकम है। अलग बेलाव उसे हरिपद की प्राप्ति हो जाएगी। घोर पापी यदि एक बार वृंदावन आ जाए, और हमें इस बात पर विश्वास करना चाहिए कि भगवान का नाम, भगवान के रूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम ये बड़े महिमामय है। अजामिल जीवन भर पाप किया, अपने बेटे के बहाने उच्चारण किया नारायण, तो परम पद मिल गया ना, ये तो धाम है। यहां की रज एक बार लग गई, एक बार प्रणाम कर लिया फिर वो चला गया। तो निष्ठा पूर्वक पाप करने वाला जब शरीर छोड़ेगा, निखिल शक्तियों के स्वामी भगवान श्री हरि जिनके अधीन जाके अधीन सदा सांवरो, वो करुणा की मूर्ति लाडली जू कि एक बार वृंदा सखी ने देखा कि धाम की सीमा में प्रवेश हुआ, मेरी लाडली जू का एक कृपा पात्र हो गया, तो अब वो कहीं भी जाके जब शरीर छूटेगा श्री जी की करुणा से, उसका शरीर जब अंत में होगा तो हरिपद मलभ्यंच लभते, अलभ लाभ, उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कई बार कहा है आप लोगों से कि निश्चिंत रहो, आपका पास बन गया है, आपका पास बन चुका है। क्यों? बोले हमारे माई श्यामा जी को राजी, हमारा पास है, हम वृंदावन, प्राण वृंदावन सर। एक बार प्रणाम की बात कही, हमारा तो जीवन वृंदावन है। कुबेर एक नहीं, करोड़ करोड़ कुबेर ऐसे भी उपहास के योग्य हो जाते जो वृंदावन वासी को संपत्ति मिलती है। जैसे आप अपने मकान को अपना मानते हैं, संपत्ति को अपना मानते हैं, ऐसे पूरे निकुंज को सहचरी अपना मानते हैं। उसके प्रिया प्रीतम, उसका संपूर्ण निकुंज, संपूर्ण वैभव उसी का। ऐसा अनुभव नहीं होता कि इनके भी प्रिया प्रीतम है। Celebrate this Diwali in Ayodhya.